नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूपी बुलेटिन। आगरा एडीआरडी ने भारतीय सशस्त्र बलों की सामरिक सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी सैन्य युद्ध पैराशूट हंस बनाया है, जहां बुधवार को एडीआरडी ने मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में इसका सफल परीक्षण किया। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। इसी के साथ रक्षा संगठन एडीआरडी लंबे समय से भारतीय सशस्त्र बल और भारतीय वायुसेना के जहाजों के लिए पैराशूट विकसित करने का महत्वपूर्ण काम बखूबी से कर रही है। इसके तहत अब एडीआरडी ने स्वदेशी प्रणाली से बना पैराशूट हंस बनाया है। अभी तक 30,000 फीट से जंप के लिए यूज होने वाले पैराशूट विदेशों से मंगवाए जाते थे। हंस जवानों को 30,000 फीट तक की ऊंचाई से पैरा जंप करने में सक्षम बनाएगा। यूपी में 2030 तक सरकारी विभागों में सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। ये लक्ष्य सीएम योगी ने रखा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 2030 से पहले सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला राज्य बन सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को यूपी इलेक्ट्रिकल व्हीकल विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को नोटिफाई किया था। इसके तहत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की 100% छूट दे रही है। वहीं यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद पर 5 साल तक की मान्यता होगी। गजरौला में अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने ब्रजघाट और तेगरी गंगा धाम में आस्था की डुबकी लगाई। गुरुवार को सुबह की पहली किरण के साथ गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने परिवार और समाज में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। वहीं अमरोहा, मुरादाबाद और दूसरी जगह से आए श्रद्धालुओं ने ब्रजघाट गंगा तट पर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार और समाज में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मंदिरों में पूजा अर्चना कर जरूरतमंद को दान दिया। वहीं दूसरी ओर तेगरी गंगा धाम में भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। देश की पहली रीजनल रेल सेवा रैपिडेक्स में पैसेंजर को ट्रेन अटेंडेंट की सुविधा भी मिलेगी। फ्लाइट की तरह रैपिडेक्स में एक ट्रेन हॉस्टेस होगा, जो यात्रियों को वेदर अपडेट के साथ ट्रेन के रूट और स्टेशन फीचर्स के बारे में बताएगा। ये पहली बार है जब किसी ट्रेन में यात्रियों को इस प्रकार का अटेंडेंट की सुविधा मिलने जा रही है। वहीं दिल्ली मेरठ के बीच देश की पहली हाई स्पीड रैपिडेक्स ट्रेन चलने जा रही है। इसके लिए कॉरिडोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। रैपिडेक्स के प्रीमियम कोच में मॉडर्न फैसिलिटी के साथ पैसेंजर को फ्लाइट्स की तरह ट्रेन हॉस्टेस या कहें तो ट्रेन अटेंडेंट मिलेगा, जो यात्रियों को ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताएगा। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या में पारा 43 के पार पहुंच गए। जहां 19 अप्रैल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, तो वहीं आज इसमें इजाफा होने का आसार है। आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अनुसार दिन में तापमान 44 डिग्री पार हो सकता है। साथ ही लू चलने के भी आसार हैं। वहीं विभाग की ओर से किसानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में पूर्वी हवा सामान्य और सामान्य से तेज गति से पश्चिमी चलने और औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं, जिससे दिन में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। वैसे तो हमारे देश में आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का नाम सुनते ही लोगों की जुबान पर पानी आ जाता है, जो कई किस्म की प्रजातियों में पाया जाता है। देश के कई प्रांतों में या कई किस्म की प्रजातियों में पाया जाता है। कहीं दशहरी तो कहीं चौसा जैसे नामों से ये जाना जाता है। इन सब का स्वाद बनावट अलग अलग प्रकार के होते हैं। वहीं गोरखपुर शहर में गवरजीत प्रजाति के आम ने गोरखपुर शहर के साथ ही पूर्वांचल का सम्मान बढ़ रहा है। ये अपने अनोखे स्वाद की बदौलत पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी धाक जमाए हुए। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। वाराणसी में हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। कोरोना के मरीजों को देखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किए गए एडवाइजरी में अस्पताल आने वाले चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों और मरीजों के साथ उनके परिजनों के लिए मास्क अनिवार्य किए गए। वहीं जनपद में मार्च और अप्रैल महीने में कुल 209 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर, हॉस्टल में छात्र छात्राओं भी संक्रमित मिले हैं। ऐसे में कोरोना को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सभी को निर्देश का पालन करने की अपील की है। मुजफ्फरनगर के सर्विस क्लब में इंटरनेशनल सीनियर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
22 से 27 अप्रैल तक आयोजित होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में देश विदेश के 218 महिला पुरुष सीनियर टेनिस खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उद्घाटन 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे सर्विस क्लब में किया जाएगा। वहीं बुधवार को सर्विस क्लब मुजफ्फरनगर के टेनिस ग्राउंड पर अमित प्रकाश, टूर्नामेंट डायरेक्टर विजय वर्मा, सचिव डॉक्टर देवेंद्र मलिक, रविंद्र चौधरी और ग्रीश अग्रवाल एवं डॉक्टर JS तोमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर टेनिस कोर्ट पर किया है। वाराणसी में 3 दिवसीय G20 समिट के अंतिम दिन कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक ने उन्नत खेती के लिए बड़े परिवर्तन लाने पर मोहर लगाई है। जहां बुधवार को अंतिम सत्र में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीकी पर मंथन हुआ। खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फ्रंटियर्स और पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए खाद्य फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन, पोषण और ब्लू क्रांति के लिए ट्रॉपिकल सीवीड्स की खेती पर जोर दिया गया। श्री अन्न के उत्पादन एवं पोषण के लिए प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल पर एकत्रित दृष्टिकोण के रूप में है। समावित कार्रवाई के लिए साझेदारी और नीतियों के बनाने के सुझाव भी छाए रहे। यूपी के अमेठी में बेटियों को आत्मरक्षण के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बेटियों को मजबूत बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और संस्थाओं के सहयोग से ये ट्रेनिंग पूरे जनपद में चल रहा है। इस ट्रेनिंग में बेटियां आत्मरक्षण के तरीके सीख रही हैं। अब तक हजारों बेटियां इस अभियान से ट्रेनिंग ले चुकी हैं। अमेठी जनपद के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग और CRS फंड के तहत KCC ट्रस्ट के जरिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में बेटियों को आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे, लाठियां बजाने के उपाय बताए जा रहे हैं। अमेठी जनपद के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों के साथ खेले शिक्षकों को ड्यूटी लगाकर यह अधिदेशित किया गया। कोई भी बेटी इस ट्रेनिंग से छूटे ना।